एक तरफ मिसेस खान है जिनको यहाँ होना चाहिए था, और एक तरफ उनकी साहबजादी है जिनका नाम नादिया है, और नादिया से कम नहीं है। वो बस हमारी पार्टी आपने जो पार्टी हमारी ब्रेक कर दी। पहले हमारे शो पे आई थी और बहुत वायरल क्लिप्स हुई, सबने बड़ा पसंद किया कंटेंट। शादी जी हमारा एक नेशनल स्पोर्ट और नेशनल फरीजा और नेशनल हमारा बस ड्यूटी है, फेस्टिवल सब कुछ यही है। हमारे ड्रामे देखिए आपको लगेगा पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, ना अनएम्प्लॉयमेंट, ना जी करियर, ना महंगाई। हमारा मसला सिर्फ एक है कि बस रिश्ता आ जाए, बस सही तरह रिश्ता हो जाए। और बस एक लड़की है, दो लड़के हैं, हाँ अच्छे बिल्कुल, एक लड़का है, दो लड़कियां हैं। शुरू के 5 मिनट में रिश्ते पे बात आ जाती है और मुझे आग लग जाती है। मैं कहती लो जी, फिर वही बात। तो रिश्ते शादी इसी के इर्द गिर्द जो हमारे ड्रामे और हमारी जिंदगियां चल गई हैं। वैसे एक बताऊं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में जो दूसरे मसले हैं वो रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, है ना। मिसेस खान और उनकी बेटी से बात करेंगे। बेटी नादिया इस तरफ है, मिसेस खान प्यारी सी हमारी यहाँ है। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके प्रोग्राम में आकर, बिकॉज आपसे हमें एक बहुत सपोर्ट मिली और बहुत लोगों ने लाइक किया ये प्रोग्राम, क्योंकि आपने हम दोनों को बिठा लिया और दोनों के व्यूज़ अलग हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स अलग हैं, एंड पीपल लाइक्ड इट कि आप दोनों के सिमिलर नहीं है बातें। आप दोनों के एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है। तो मैंने कहा अब क्या करें, This is the way it is, yes. इनक्रेडिबल कि मतलब बिजनेस एक है लेकिन उनका बिल्कुल व्यू पॉइंट बिकॉज ऑफ द जनरेशन जो है और सारा एक्सपोजर अलग है, आपका फर्क है। तो पब्लिक ज्यादा आपके पास आती है मैच मेकिंग के लिए या नादिया के पास? नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। देखिए अब ये तो व्यूज है हमारे पास आते हैं, ये हमारी बातें ही सुनकर आते हैं कि इनमें कितना पोटेंशियल है, ये किस कदर आई मीन डीप इनटू इट जाएंगी, हम जाएंगे और वो भी। इट्स नॉट दैट कि वो भी नहीं जाएगी। वो ये देखते हैं कि अच्छा अगर मिसेस खान बात कर रही हैं तो वो अपनी एक्सपीरियंसेस से बात कर रही हैं, वो लोगों से इतना इंटरेक्शन है कि उनकी भी बातें सुन के अपने दिमाग में डालती हैं, तो उसको इकट्ठा करके वो लोगों के आगे रखती हैं। वो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो बताती हैं, वो सुनाती हैं कि किस तरह आप लेकर चलेंगे अपनी शादी कैसे। आपके वर्ड्स बड़े प्यारे होते हैं, मजेदार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर है ना आपकी, कहाँ से ढूंढ के लाती है। बिल्कुल। अब हालांकि मैच मेकिंग बहुत लोग कर रहे हैं, आपका अंदाजे बयान और आपके अल्फाज किसी को तो आग लग जाती है और कुछ लोग हंस के पास। नादिया वैसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं आपके नहीं, आई लव इट। नादिया इज फार अहेड ऑफ मी। राउंड 2 के लिए तैयार है नादिया? बिल्कुल तैयार है। कौन सी नादिया भाई, क्लियर करो। आपका फुल नेम क्या है? आपका फुल नेम क्या है? नादिया खान। नादिया खान। अब तो एक ही हो सकता है कि मेरे यहाँ कुछ बना दो निशान, यहाँ स्टार बना दो मेरे ऊपर, तो ताकि वो पता चले स्टार वाली नादिया और वो बगैर स्टार वाली नादिया, तो कुछ इस तरह बात हो जाए। सर नेम भी एक है क्या? मुझे बताएं जो कमेंट्स आए राउंड 1 में, कौन से कमेंट्स याद है आपको, आपकी सपोर्ट में आए या फिर मिसेस खान की? अच्छा देखिए, जो यंग जनरेशन है वो मुझे सपोर्ट डेफिनेटली करेगी, क्योंकि मेरी बातें जो हैं वो अब उनके करीब हैं, रियलिटी के करीब हैं। जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारी मदर्स हैं, जो हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, जो फुप्पियाँ हैं, चाचियाँ हैं, मामियाँ हैं, जिन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है कि कुर्बानी का बकरा है जो बनना है, कॉम्प्रोमाइज़ है, पेशेंस है, जो ये सारे वर्ड्स हैं वो औरत के लिए हैं उस जनरेशन में। लेकिन कुर्बानी का बकरा नहीं कहा, सॉरी, हम तो बकरी कह दिया। नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ ना कि मतलब आप लोग चाहते हैं कि बस औरत जो है वो कुर्बानी का बकरा बन जाए, उसकी बलि दे दें, बस वो चुप हो जाए और वो कुछ भी ना बोले। उसका शौहर, आप नहीं उनको मिसअंडरस्टैंड करें, कहाँ उन्होंने कह दिया ऐसा? नहीं कहा उन्होंने, उसका शौहर कुछ भी करता रहे, बात नहीं है। उसको सिर्फ ये कहा है कि तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा जुबान को कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा अपने अंदर। नहीं, जुबान नहीं, आपने क्या कहा था वही बताएं। लल्लो, जुबान तो हम लोग कहते हैं, आप क्या कहती हैं? देखिए बेटे, हमारी एक बड़ी हमसे काफी सीनियर खातून थी, तो वो दैट इज अ टिपिकल उर्दू वर्ड। सही बात है, तो मैं मानती हूं। वो तो फिर वो दिमाग में उस वक्त वैसे बोल के बताएं क्या करना। मैं आपके साथ हूं, बोले मिसान, क्यों आप बताएं? लल्लू मत चलाया करो ज्यादा। हमें ये कहा जाता था, one of my seniors, you know, when I was working, तो she used to say, शनाज एक बात बताऊं तुम्हें, ये बात है कि तुम अपने गिरा से बांध लो। और क्या बात बांध लो? She was a हैदराबादी woman, very nice lady। तो कहती थी तुम अपनी ना लल्लो, मैं बोलती वैसे बहुत ज्यादा थी, तुम अपनी जरा लल्लो पे कंट्रोल करोगी ना, तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा ना
मियाँ तुम्हारे नीचे लगा रहेगा और तुम बड़ी सक्सेसफुल इन योर लाइफ होगी। मैंने यही किया कि मैंने ना अपने मियाँ के आगे ना जुबान दराजी नहीं की, एंड आई वॉज रियली सक्सेसफुल। आई टेल यू वन थिंग, देखो जैसे हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, देयर इज अ हेड ऑफ द स्टेट, माशाल्लाह, क्या तो बात है। हेड ऑफ द हाउस इज हु? We'll say he is a man. He's a man, yes. We can't say he's a woman. Woman He's calling the comes- shots. नहीं, woman comes second. She owns everything. देखो उसको कितना स्टेटस मिला। If he is a statesman, उसको तो एक औरत ही गाइड करेगी ना कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, यूं करो, ऐसे करो। गाइड करने वाली कौन जी, है जी। उसको पीछे से? उसको बनाने वाली कौन है? और हेड ऑफ द फैमिली Exploit करने वाली भी वही देखिए है। जिम्मेदारी का भी एहसास ज्यादा होगा। जब उसको पता होगा ना कि फाइनल डिसीजन मेरी है, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो फिर जिम्मेदारी भी आती है कि मुझे प्रोवाइड भी करना है। लेकिन जो आजकल क्या हो रहा है ना मिसेस खान, कि वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। नहीं, जो नहीं, अब ये तो नहीं हो रहा, ये जो लोग बिल्कुल नहीं हो रहा, ये नहीं, आपने कुछ सर- है, नहीं है भी कुछ। नादिया यू एग्री कि कुछ लोग देखिए, हैं जो प्रोवाइड भी नहीं कर पाकिस्तानी- रहे, और वो जो औरत है हाँ। वो बेचारी हेड ऑफ द फैमिली बन गई है ना चाहते हुए भी। इतनी जब एक फाइनेंशियल जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाए और आप हर चीज खुद देख रहे हो, तो फिर आपके रूल्स भी रिवर्स हो आप जाते देखिए हैं। हेड ऑफ द फैमिली, उसे उस सेंस में कहेंगे हेड ऑफ द फैमिली ये हो गई है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई हैं। करेक्ट। तो फिर वो कहती है कि उसको भी- एक अच्छा सा आपने नाम जी। दे दिया कि ओहो शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। नो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दे दी कि बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, मेहमानों को भी देखना है, और उसको नाम एक प्यारा सा फैंसी नेम दे दिया, और ओके शी इज द हेड ऑफ द फाइनेंसेस फैमिली। भी, अर्निंग भी, बिल्स नहीं, भी, लेकिन ये तो सेविंग खास भी। scenarios की हाँ, बात ये मैं कर रही उसी हैं की बात नादिया, कर रही बहुत ये तो हूँ। मैं special उसी scenarios हैं। सिनेरियो की लेकिन बात ना- कर रही हूँ कि उसमें फिर हेड ऑफ द फैमिली कौन है फिर नादिया? देखिए हेड ऑफ द फैमिली हमेशा आदमी ही होता है, लेकिन देखा उसको ना? जो राइट डायरेक्शन दे रही होती है वो औरत दे रही होती यही है। तो कहा उन्होंने। औरत को इज्जत चाहिए, औरत को प्यार चाहिए है, औरत को एक दर्जा चाहिए है। औरत ये चाहती है कि ससुराल में उसका शौहर जो बात करे कमरे के अंदर करे, घर के 10 लोगों के बीच में ना करे, उसकी बेइज्जतियां ना करे, और उसकी एक रिस्पेक्ट जो है अगर शौहर करेगा तो उसके घर वाले भी करेंगे डेफिनेटली। तो औरत को क्या चाहिए? मुझे यही बताएं, चीजें चाहिए घर के बड़े फैसले किसे करने चाहिए? औरत को। घर के बड़े घर के बड़े फैसले फैसले का मतलब ये है कि आप बहुत सी घर के बारे में प्लान करते हैं कि भाई जैसे चले इन्वेस्टमेंट्स हो गए, investments रिश्ते की हो गए, रिश्ते रिश्ते वाली हो बात। गए, देखिए education की बात हो रिश्तों के गई। बारे में मर्दों को इतना नहीं पता, वो सिर्फ ये देख सकते हैं कि लड़का स्टेबल है या लड़की की फैमिली कैसी है। फैसला तो औरत ने think करना है ना कि दोनों। मेरी बच्ची उधर एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। हाँ या ना दोनों- का या decision दोनों, हाँ फिर हाँ या भी- ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिर भी मर्द के हाथ में होता है पावर। अगर देखो ना हर वक्त कहती हैं देखें मेरे अभी हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे, आई हैव वो टू सिर्फ बहाना आस्क होता माय है। हस्बैंड। इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा करना है। सब औरतें ये कहेंगी, अगर आप फ़ोन पे बात कर रही होंगी तो वो कहेंगी कि क्या आपका डिसीजन क्या है। वो कहेंगी कि मैंने अपने हस्बैंड से अभी बात नहीं की, लास्ट डिसीजन मेकर इज़ माय हस्बैंड। तो इसमें कोई देखिए बुराई तो नहीं। औरत को पता होता है कि उसका बेटा क्या है, उसकी बेटी क्या है, उसकी क्या बिहेवियर है। ये लड़की हमारे घर में सेट हो सकती है, क्योंकि इवेंचुअली लड़की ने सास के साथ ही ज़्यादा टाइम गुजारना होता है। इवेंचुअली जब वो बेटी की भी शादी कर रही होती है तो वही देख रही होती है कि मेरी बेटी उस घर में एडजस्ट हो पाती है कि नहीं। ये जब सब आदमी नहीं चीजें देख फाइनल सकता। हो जाती हैं तो लास्ट डिसीजन इज ऑलवेज द फादर्स डिसीजन। आई टेल यू बस प्रॉब्लम वही आती है खानदानों में कि अगर फादर लेगा ना, मुझे भी लगता है कि वो स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर वो खानदान दोनों, फ्लरिश करेगा। I think दोनों लेकिन ही। जहाँ खातून अपने हाथ में ले लेती है ये इख्तियार, वहां जरा प्रॉब्लम आती है ना। नहीं मिस्टर? देखो I अगर think दोनों खातून की- के हाथ में अगर सारा कुछ होगा मामला, वहाँ पे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा घर का। ये मैं ये कुछ हद तक एग्री करता हूँ। वैसे मैंने जो तजुर्बा अपना है थोड़ा बहुत देखा है। तो घर चलाने वाली ही औरत है। नहीं वो औरत है लेकिन उसके ऊपर भी तो एक हेड अच्छा, होना यानी कि वो चाहिए। घर चला सकती है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकती। नहीं डिसीजन मेकर भी औरत है, लेकिन देखो दोनों की डिसीजन तो दोनों मिलके दोनों advisor है हाँ दोनों की I डिसीजन feel होनी दोनों चाहिए, का- दोनों दोनों का का बहुत जरूरी एक कॉन्सेंट होना चाहिए, दोनों की अप्रूवल होना चाहिए। देखिए, औरत का और विजडम, तब मियाँ वो का आगे एक्सपोजर बढ़े। और उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि औरत थोड़ा सा ना इमोशनल होके भी चीजें Emotional सोचती होके, है। हाँ। मियाँ होगा ना जो हाँ, ये समझदार, बात वो आ गई थोड़ा ना। उसको ना बड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचेगा। दूसरे राउंड में आ रही है समझ थोड़ी देर में। हाँ नहीं नहीं, देख आई रहे हैं आप? एग्री, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। मैं कहती हूँ बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल दिल से सोच रही होती हूँ, इमोशनल पे मैं फैसल से जरूर पूछती हूँ कि आई नो यही कि बात he's got that वो क्या, एक तो इंटेलेक्ट बिल्कुल, एक्सपोजर, Acumen, yes. और और वो logic दिल से से नहीं बात दिमाग करेंगे। से, वो दिमाग से सोचेंगे कि जी देखो आगे इसका ये और ये सारा आप करते हैं ना, तो आपको एक बहुत बेहतर पिक्चर पता चल अच्छा जाती मेरे है। साथ मुझे एक बात अच्छा, बताएं। एक जी, आप कफील के मुझे- ड्रामा, कफील की कफील मैंने नहीं, मैं बात करनी है। एक सवाल आपसे करना मैं आपसे है। कफील की एक बात लड़का जो बड़ा शरीफ है, बैंक बैलेंस नहीं है उसका,
और अच्छी जॉब करने को तैयार है, मेहनत करने को राजी है। आजकल ये ट्रेंड क्यों हो गया कि नहीं जी इसको मना कर दो क्योंकि इसका ना बैंक क्वालिफिकेशन मैटर्स। क्वालिफिकेशन भी है, तो आप क्या वेल recommend क्वालिफाइड करेंगे? है। हाँ, देखिए अगर वेल क्वालिफाइड है देन यू मस्ट गो फॉर इट, क्योंकि वो उस लड़के का फ्यूचर ब्राइट होगा। है ना, क्वालिफिकेशन होती है, ये वो बात है। अपना रास्ता बना लेगा, वो बना ले। लेकिन और दूसरी एक चीज और है हार्ड वर्किंग होगा, साथ साथ हार्ड वर्किंग का होना भी, ये नहीं वेल क्वालिफाइड है और लथार्जिक है, नो। अच्छा, बड़ा अच्छा, एक सवाल आप करें, एक सवाल मैं, और फिर इन दोनों का हम जरा ये एनालिसिस लेंगे कि जी देखते हैं एग्री करती हैं दोनों हो जाएगा। एक बात पे नहीं। इस पे तो हो गया एग्रीमेंट। अच्छा, अब मेरा ये बताएं कि जी एक लड़की शादी करती है एक लड़के से, और हो सकता है सेकंड मैरिज वाला भी जब होता है कभी कंडीशन, तो उसमें लड़की का ये कहना कि भी आप पहले मेरे नाम कुछ करें, घर, गाड़ी, प्लॉट, व्हाटएवर, मेरी को सिक्योरिटी दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इस पे आ आप रहा है ना, ये आजकल है, ये लोग है। शर्तें, आदमी भी कह रहे हैं कि जी Second- हमें पहले ये शर्त रख दी जाती है फिर आगे बात बढ़ती है। आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें अब उसकी, देखें एक शादी टूटी हुई है, अब मर्द से हम कहते हैं कि भाई इसको क्या सिक्योरिटी देंगे, वो कहता है मुझे क्या सिक्योरिटी मिल सकती है कि ये मैं इसके नाम इतना कुछ कर दूं विदाउट नोइंग हर एट ऑल। तो ये लोग कहती हैं कि जी घर दे दो, गाड़ी दे दो, तो ये मैं आंखें बंद करके तो नहीं दूंगा, मुझे लेट मी स्पेंड सम टाइम विद हर, लेट मी नो हर। तो मेरी जो चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली उसी की होंगी ना, मैंने कहाँ लेकर तो जाना। आपको लगता है लड़की वालों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, लड़की को ये नहीं कहना चाहिए? नहीं, Security एकदम दे। नहीं अच्छा, कहना चाहिए, क्योंकि लड़की को फिर ये एकदम होता है ना नहीं कि मैं कहना शादी चाहिए। कर रही हूँ तो मुझे इसने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी जी, ना दिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इस तरह की कोई डिमांड है विच इज़ अ फेयर डिमांड, आई थिंक होना ये चाहिए कि आप अगर कोई घर या फ्लैट उसके नाम करें तो अपने 50-50 नाम कर लें। हाँ, दोनों ये के कर नाम लें हो ना, जाए। दोनों अपने नाम कर लें, सिर्फ लड़की के नाम ना करें, अपने भी नाम कर लें। सही। अच्छा, इस ये पे तो कर बात लें। हो गया। मुझे एक बात बताएं, बहुत हर घर का मसला है। कहते हैं कि जब खातून शादी करके जा रहे घर, तो उसमें जगह बनानी पड़ती है उसे, है ना, उस घर में। तो जगह बनाने के लिए किचन सबसे बेहतरीन तरीका रास्ता है ना, कि थोड़े किचन के मामला संभाल ले, कि भाई रात का खाना अच्छा बना हुआ है, बहू ने बनाया खाना। तो मुझे बताएं कि ये होना चाहिए ऐसा, या आप कहती है कि नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, ये करने थोड़ी आई हो? देखिए देसी फैमिलीज, अगर पाकिस्तानी फैमिलीज में अगर आप मुझे पूछेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा बताएंगी। बाहर तो ये एक बड़ी ही अब इस वक्त नॉर्मल डिमांड होती है कि वो शादी से पहले ही कह देते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, और वो अलग रहना चाहती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। द मेन रीज़न बिहाइंड कि उधर घर छोटे होते हैं। वॉशरूम अगर 3 बेडरूम का भी घर है तो वॉशरूम उधर एक होता है। अब यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं कि 2 या 3 वॉशरूम्स आ रहे हैं, वॉशरूम एक होता है, बेडरूम 3 होते हैं, छोटे घर होते हैं। तो इसीलिए ये होता है कि अब जब लड़कियां शादी कर रही होती हैं या लड़के शादी कर रहे होते हैं तो उन्हें पहले ही एक अलग घर में कर देते हैं शिफ्ट। अब उधर वो खाएं पकाएं ऑर्डर करें 2 लोग और के ये लिए बात- अलग घर में। बाथरूम एक होना कितना बड़ा मसला है। मसला है ना। इनको रियलाइज नहीं की होता। बात कर रहा हूँ, जैसे अलग घर की बात नहीं कर नहीं, रहा। और रियलाइज अगर लोग नहीं करते कि एक बाथरूम एक नए जोड़े के लिए, शादी मुश्किल हो जाता है। हाँ, वही ससुर भी यूज कर रहा है, वही बहू भी यूज कर रही है, तो उधर के लिए मसला है। This is- वो अच्छा, लड़की देसी- उसको जाना चाहिए, हाँ, देसी फैमिली उसको जाना चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए, अच्छी हिकमत अमली है, या ये नहीं उससे पहले ही कहना चाहिए नहीं भाई ये मेरा डोमेन नहीं है, मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करो। देखिए देन इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन है। अगर आपकी बच्ची जो है बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, कोई जॉब कर रही है, तो फिर अगर उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो रोज़ आके खाना बनाए, पहले ऑफिस जाए, फिर घर आए, वापस आए, फिर सबके लिए खाना बनाए, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक अगर वो कर ले तो फाइन। उसके साथ भी अगर आप हेल्पर रख लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर घर की बेटियां भी हैं तो उनको भी जिम्मेदारी देखनी चाहिए ना, अगर वो अनमैरिड बच्ची हैं। जी हाँ, ये हिकमत अमली अच्छी है नहीं, या बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन तो उसके साथ तो आपको वो हर तरह से कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग्स देखनी पड़ेंगी, सारा कुछ। या वो सैटरडे संडेज जब ऑफ होती है 2-3 डिशेस बनाकर रख ले फ्रिज में, और बाकी घर में और लोग भी हैं तो उसको हेल्प आउट करें। नंदे जो है यूं पसर के बैठ जाएंगी, लेट जाएंगी कि अब तो भाभी आ गई, अब उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया। अब वो उस चीज़ को तो मैं बिल्कुल भी सेकंड नहीं करूँगी। तो ये मैं चाहती हूँ कि जो मदर इन लॉ है वो वाइजली देखे और उनको सबको अलॉट कर दे कि भाई ये दिन इसका है, ये दिन इसका है। और जब छुट्टियाँ होंगी तो ये बहू पका लेगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और थोड़ा सा बना के भी रख देगी, और बाकी दिन
बेटियां भी होती हैं, बेटियों को जो वो स्पॉइल कर रही होती हैं वो स्पॉइल ना करे, बल्कि उनको भी लगाए काम पर, और उनको भी कहे कि बावज के साथ भी लगो और बाकी दिनों में तुम बनाओ भी। लेकिन ये ना हो कि टोटली आप अपनी बहू को कहें कि, और या बहू कहे कि मैं तो जॉब कर रही हूँ और अकड़ के रहे कि मैं तो इतना कमा रही हूँ, मैं नहीं करती ये काम। तो ये भी दिस इज़ नॉट फेयर। उसको चाहिए उसको चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करे। लड़का भी बल्कि बनाए, पहले अच्छा खासा ये बना कहाँ से बात आ जाती है कि लड़का भी बनाए? डोंट माइंड, आजकल बॉयज कुक एंड दे एंजॉय कर लेते हैं वो अपनी मर्जी से, कर जब हो तो कर ले। मर्जी से ही। और जिम्मेदारी तो ना हो ना। आदमी ज्यादा जिम्मेदारी अच्छे तो cook होते हैं आदमी, सबको वो अपने लेनी शौक चाहिए। से अपनी बीवियों के उनके साथ हाथ रहते में हैं, ज्यादा और जायका है। कई क्या दफा होता है, हेल्प कर रहे ये होते फन हैं। एक्टिविटी हो जाती है, फिर उसको लगता है कि यार साथ मिलके काम कर रहे हैं, ज्यादा वो जो भी कर ले, लेकिन एक साथ मिलके। अच्छा ये बताएं कि आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं, या यहाँ कहीं भी डर गई हैं शादी से, अब शादियां शादी नहीं नहीं करना कर चाह रही। रही Oh, हैं। yes, और जब हाँ। उनसे पूछो उनके 20s में, दे आर सो स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन नादिया। बाहर की मैं यही बता रही हूँ, ओवरसीज़ अब लड़कियाँ शादियाँ नहीं करना चाहती। नॉट ओनली गर्ल्स, लड़के भी अब ज़रा डर गए हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग एरियाज़ में, उनके सराउंडिंग फैमिलीज़ में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, प्लस दिस सोशल मीडिया, इसका बहुत ही बड़ा गंदा इम्पैक्ट हुआ है कि उन्हें पता चला है कि इनकी शादी ख़राब हुई है, उसके ये ट्रॉमास हैं, उसकी शादी करके इस तरह ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो वो ये सब कुछ देखते हुए जो है ना, उनकी अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो समझते हैं कि उसको वो ख़त्म कर देंगी, और उसके बाद उनके साथ एक वो टैग लग जाएगा कि अब शादी हो गई है तो अब बाहर नहीं जाना, अब ये नहीं करना, अब अपने फ्रेंड्स के साथ कम हो जाएगी। तो जो वो लाइफ अपनी एक गुजार रही होती है ना, तो उनके ख्याल में वो लाइफ जो होती है ना, वो एक नाइटमेयर हो जाती है शादी के बाद। वो अब उस चीज़ पे जो है ना वो करना नहीं चाहती, तो इसलिए अब वो रिलक्टेंट है। शादी नहीं तो फिर क्या? मुझे तो ये क्वेश्चन शादी का दूसरा नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चियां डर गई हैं, डर गई, डर जा रहे हैं कि ये है। आपको क्या लगता देखिए मिसहैप्स हुए एक हैं। बात बताऊं, शादी तो इट्स अ गैम्बल, ये तो है। देखिए अगर से अच्छा बंदा निकल आए, प्यार करने वाला निकल आए, चाहने वाला निकल आए, तो नथिंग लाइक दैट आपके साथ हर तरह कोऑपरेट Which is very rare. Nowadays, Nowadays. देखें ये लड़की पे भी बहुत डिपेंड करता है। लड़कियां आजकल कितनी मूव हो रही हैं, नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा, नहीं मैंने अभी नहीं जाना, नहीं अभी तो मैंने अपने अम्मा के घर जाना है, नहीं फ्रेंड के घर जाना है, वहाँ पार्टी है वहाँ जाना है, वहाँ ज़रूर जाना है, उधर मेरी अटेंड है। वो तो अपने मियाँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी। मुकाबला तो कर भाई लेंगी, जान, ये अंदाज कहाँ से लाएंगी आप? पॉपुलेशन कम हो पे पॉपुलेशन ही ना बढ़े ज्यादा, ठीक है ना जरा। मिस खान, मैं कह रहा हूँ मुकाबला तो कर लेंगी ये दोनों मिलके, लेकिन ये अंदाज कहाँ से लाएंगी? कौन सा अंदाज? आपका जो अंदाज है ये अंदाज अब कहाँ आप से लाएंगी? ये तो देखें ना कि लड़कियां कितनी स्टबन हो गई हैं और कितना मुंह जोर हो गई हैं, किस कदर कि हम तो अपने शौहरों को इस तरह नहीं कह सकते थे, नहीं मैंने तो अभी अपनी फ्रेंड के जाना है, मुझे तो अभी ये करना है, मुझे क्या तो वजह पार्लर जाना है। क्यों अब ऐसे हो गई हैं नहीं, बच्चियां? लड़कियों को सख्त हम ज़बान लोगों क्यों है? ने थोड़ा सा उनका स्क्रू जो है ना हमने टाइट करना छोड़ दिया हुआ है। माओ के ऊपर पहले ये जिम्मेदारी होती थी कि अपनी बच्चियों को कंट्रोल में रखो ना। क्यों आजादी दी है इतनी? क्या ये आजादी से क्या मिला? देख रहे हो माशरे का हाल, बहुत बुरा हाल है ये तो। आप सही तो कह रही हैं। फिर उनके पर्स में अभी से अभी बच्चियां होती है तो 2-2 टेलीफोन्स होते हैं। हम तो बच्चे होते थे तो हम जो ऑर्डिनरी फोन होता था हम लोग तो पीछे बैठे होते थे, हमें हिम्मत नहीं होती। हिम्मत क्या, हमें हमारे घर का एक उसूल होता था कि या माँ बाप उठाएंगे या भाई उठाएंगे, हम तो भाग कर कभी भी फोन उठाने नहीं जाते थे। और फिर दोनों फोन पे कहती है इस्तिखारा नहीं आया। ये भी कहती है कि ये क्या बात हो गई है मिस खान? नहीं, अब आप दो देखें फोन है, दोनों कि पे वो कह दिया ज़माना- वो इस्तिखारा नहीं आया। अब देखें वो क्या लड़कियों करे के लड़का पास- जो सुन रहा है ये बात? हाँ, अब आप देखें लड़कियों के पर्स में 2-2 4-4 फोन्स होते हैं। कोई किसी ने दिया होता है, कोई अम्मा ने लेकर दिया होता है, कोई बॉयफ्रेंड ने, कोई किसी ने को खुद ले लिया होता है। और पता नहीं, मुझे तो नए फोन्स के नाम भी नहीं पता, तो उनको तो उसने वो ले दिया, अब अम्मी ये लेना, अब वो तो लेना। देने वाले का भी तो पूछे ना कि वो जो देने वाला है वो भी तो ये हरकतें कर रहा है। नहीं, आप जो ये भी तो कुछ भी देखें। है, आपने लिबर्टी क्यों दी बेटी को इतनी ज्यादा? वो तो दे रहा है किसी मकसद से। नहीं वो तो किसी लड़कियों मकसद को से- देखो, लड़कियों को मैं यहाँ ना साइड बाइट नहीं किसी की ले रही, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। लिबर्टी नहीं दो हाँ, लड़कियों क्योंकि- को इतनी जो मुंह उठा के जी उसके घर जाना है, नाइट स्पेंड करने जाना है, उसके साथ स्टडी करने जाना है। व्हाट इज दिस? घर में बैठकर स्टडी कर लो, नहीं, घर में बैठ के स्टडी कर लो, बात तो देखें। सारा मुझे कुछ मुझे घर कहा कि में। खुल के बात करूंगी मैं। हाँ और क्या, यही तो अंदाज है। मैं यही कह रहा हूँ, अंदाज कहाँ से लाएंगे ये वाला? आप लोग काउंटर तो कर लेंगे, लेकिन ये अंदाज मिसेस खान वाला कहाँ से ये आएगा? बताएं नादिया, आपसे पूछूंगी अबाउट दी एप्स। आजकल बहुत शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े फैमिलीज के लोग जो हैं ये
ऐप के थ्रू शादी कर रहे हैं और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग भी आपस में उनके मैचेस हो रहे हैं। मुझ जैसे ऐप है, उधर भी बातें हो रही हैं, उधर भी शादियां हुई हैं। कुछ नहीं है नादिया, ये अरे हुई सिर्फ हैं। कुछ भी नहीं है। हाँ हुए होंगे, हुई हैं। मैं ये कहती हूँ एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, 5% 10% हुए होंगे। हाँ। मेजॉरिटी जो है वो इट्स नॉट अ ये कोई शादी की ऐप, इट्स अ डेटिंग ऐप। शादीशुदा आदमी इधर हैं, मेरे पास इतने ऐसे केसेस आते हैं कि जो कि ये बोलते हैं कि इस ऐप में हमें ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। यू कांट चेक एनीबडी जो उसने अपनी जो भी अपलोड की है प्रोफाइल, कैन यू चेक दैट? नो यू कांट। अब ये जो एप्स हैं, अच्छा मैं बल्कि एक आई वाज गोइंग थ्रू अ रील जिसमें मुझे नहीं पता वो कौन है, आई थिंक शी इज़ न्यू इन दिस सिस्टम और बिजनेस, और वो कह रही हैं कि हमने बड़े स्टाइल से बोल रही थी हमने 7 लाख रिश्ते करवाए हैं। हाँ, 7 लाख इज़ अ बिग नंबर। मतलब मैं और अम्मी अगर ये बोले कि हमने लाइक शी इज़ बिन इनटू दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 30 years और शी इज़ द आइकन, और अगर वो बोलें 7 लाख तो मैं भी ज़रा बोलूँगी कि मामा 7 लाख इज़ अ बिग अमाउंट, और वो 3 या 4 साल में ये बोल रही हैं कि हमने 7 लाख रिश्ते। दिस इज़ झूठ है, सब झूठ है, सब फेक है। प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट एप्स, इस चीज़ों पे मत जाएं। कोई एक ऐसा बंदा ढूंढें जो कि रजिस्टर्ड हो, जिसका पता हो, जिसका ये पता हो कि वो क्या काम कर रहा है, जिसके पास आप जा सकें, मिल सकें, जिसके पास आप जाके पूछ सकें कि मिसेस खान या कोई भी कोई हो, मुझे नहीं पता। अच्छा मिसेस खान, आप बताएं कि ये लड़कियां कहती हैं आजकल अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, ये अच्छे है ना, और पेरेंट्स भी कहते हैं यार अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, और अब आपका एक महदूद सा मिलना जुलना है। अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? अच्छा, अच्छे लड़के जितने भी हमारे पास हैं, जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, दे डोंट वांट टू स्टे हियर, दे वांट टू गो अब्रॉड। अब उनका ये हो गया कि हमें इधर अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, इधर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इनिशियली हमें क्या स्टार्ट मिलेगा, हम ACC हैं, हम CA हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं। तो व्हाट दे डू इज़ दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो इस मुल्क से निकल जाएं और अच्छा एक हैंडसम अमाउंट कमाएं, उधर जाके गो। और जॉब्स तो उनको करनी पड़ती हैं थोड़ा सा, बट वाइट कॉलर जॉब भी मिल ही जाती है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल। कि अगर वो माशाल्लाह IBA के हैं, लम्स के हैं और वगैरह वगैरह, मार्केटिंग के अच्छे हैं, अकाउंटेंसी एंड अच्छे लड़कों का बताएं, अच्छे लड़के वो सब दे ऑल फ्लाई अवे फ्रॉम हियर। अच्छे लड़के मेरे पास शादी तो यहीं से करेंगे ना, अच्छे लड़के मेरे पास लड़की तो यहीं से चाहिए ना उनको। देखें इधर उनके लिए अच्छी लड़कियों का होना जरूरी है। अच्छी लड़कियां भी 50% तो चले जाते हैं। और आपके पास जॉब सिचुएशन देख लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सब कुछ आपके पास स्टैग्नेंट है और इंडस्ट्री नहीं खुल रही, कुछ नहीं हो रहा, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, फिर भी बात वो अलग है कि अच्छे लड़के लड़कियां कह रही हैं कि मतलब बॉयफ्रेंड्स बहुत मिल रहे हैं, हाँ। लेकिन शादी करने के लिए अच्छा बंदा नहीं मिल रहा। हस्बैंड मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल ये देखें, बॉयज आर वेरी क्लेवर, वो भी देख लेते हैं कि लड़की कैसी है, किस नेचर की है। तो क्या पूछे, क्या सवाल जवाब करें कि लगे कि ये लड़का होम मेकर है, इसके साथ शादी करनी चाहिए, ये शादी वाला लड़का। लड़कियां दे आर वेरी स्मार्ट। कैसे, क्या सवाल करें, क्या सवाल? पहले 3 सवाल बताएं, क्या पूछे लड़के से जो फैमिली पूछे, लड़की पूछे, तो पता चले ये बच्चा सही है शादी के लिए। नहीं, लड़की को भी पता होता है ये कहाँ का सवाल बताएं ना, उसकी पढ़ाई भी हो गई, ये भी, फिर भी बताएं सवाल जवाब। लड़की पूछ सकती है, भाई आई वांट अ वेरी सीरियस पर्सन एंड आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, स्ट्रेट अवे उसके मुंह पर कहे। I don't want to flirt around. I don't want to go इधर उधर फका मका dating me anybody. I want to get married and I want to settle down. अच्छा, एक बच्ची ने अभी उसका रिश्ता आया तो उसने लड़के से पूछा, अच्छा आपकी इससे पहले कितनी रिलेशनशिप्स थी? उसने कहा कोई नहीं, और माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड्स। कह रहा नहीं, कह रही तो तुम्हें क्या पता लड़कियों के साथ क्या बात करनी है, वो रिजेक्टेड। तुम्हारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं, तुम तो शादी के बाद अब कहोगे कुछ साल बाद, हो अब तो मुझे एडवेंचर चाहिए, रिजेक्टेड। और अगर वो बेचारा बोल देता मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स है, फिर तब भी कहते तुम तो बहुत तुम कूल हो, बहुत वुमनाइजर हो, तुम तो ये हो, तुम तो फ्लर्ट हो, ये भी। अच्छा, फिर एक और चीज जो है ना, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स ने बड़ा मुसीबत की भी है। लड़कियां देखती हैं कि उनके मंगेतर जो है उनकी कितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, वो किसको जवाब दे रहे हैं, कितनी लड़कियां उनकी पोस्ट को लाइक कर रही हैं, वो चाहे कुछ भी ना मसला हो, उस पर झगड़े, तलाकें, मंगनियां टूट रही हैं कि तुम्हें कितनी लड़कियां फॉलो कर रही हो और तुम कितनी लड़कियों को फॉलो कर रहे हो। कुछ भी नहीं रहा, फॉलो करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पॉसेसिवनेस, इसी तरह लड़के भी हैं जो लड़कियों से फिर ब्रेकअप कर रहे हैं इस चक्कर पे कि तुम्हारे कितने वो, तुमने वो फलां की क्यों स्टेटस डाला, मतलब उसके बारे में, या तुमने लाइक क्यों की उसकी पिक्चर, या तुमने कमेंट क्यों किया। लड़के बहुत सोशल मीडिया पे जहाँ कुछ एक्चुअली शायद इतना है भी नहीं,
लेकिन वो वजह बन जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। भाई फिल्टर को खत्म करें पहले सोशल मीडिया से। और फिल्टर तुमने से मुझे कल मोहब्बत कहा जो था आती कि है तुम ना, तो बीमार हो, तुम वाली तो पिक्चर शादी से। पे गई भी थी, हाँ। क्योंकि पिक्चर आपने अपलोड तो वो तो कर दी। झूठ हुआ ना, ये भी हो रहा है। झूठ हुआ। हाँ। तुम तो शीशा पीती हो, तुम शीशा पीते हो, तुम उस पार्टी में जाते हो, तुमने ये किया था। सोशल मीडिया से जो है ना बड़ी गड़बड़ें हो रही हैं, मानती हैं? पहले ही अलाइंड होना चाहिए फैमिलीज को, लड़के लड़की को अलाइनमेंट इन अ सेंस कि उनको ये पता होना चाहिए क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या फैमिली का है। आपने ये जो सवाल पूछा था ना कि लड़की को क्या 3 सवाल पूछने चाहिए, 3 सवाल ये पूछने चाहिए, आपकी हॉबीज क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिविंग अलोन, और आप ये पूछें कि आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे घर के हाउस होल्ड कामों में, और इस तरह ये सारे सवालात से आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि जवाब तैयार है उसके पास, मैं आपको बताऊं। अच्छा क्या जवाब होंगे। अरे जवाब ऐसे देगा वो कि आप कहेंगे इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता कोई। अच्छा लोग बदल भी जाते हैं इससे शादी के बाद, देखें, झूठ बोल रहे होते हैं और बदल जाते हैं। झूठ भी शादी बड़ा से होता है। पहले देखें लड़का कुछ और होता है, वो आपको इतने सुहाने ख्वाब दिखा रहा होता है कि आपको वो पता नहीं कहाँ पे ऊपर Fantasy। आसमानों पे फैंटेसी में आपको तो इतना वो ल्योर कर रहा होता है, और आप कहते हैं अल्लाह इससे अच्छा कोई नहीं। जब आपको असल निभाना पड़ता है ना, देन यू कम टू नो कि ये असल इसकी हकीकत क्या है। ये शादी से के बाद ही पता चलती है, शादी से पहले आप किसी को असेस ही नहीं कर सकते बंदे को। वो लड्डू कि जो खाया वो भी पछता है, जो पछता है, नहीं खाया वो भी नहीं पछता है। खाया, चले भाई, ये बहुत मजे की डिस्कशन मसले रही। रहेंगे। मिस खान बहुत शुक्रिया आप आई, Thank थैंक्स you फॉर योर so much. थैंक पेशेंस। यू नादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और Thank ऐसे you for having सेशंस us. करते रहेंगे। आप प्लीज कमेंट्स में लिखें आपकी क्या राय है, जी। लेकिन मैंने ज्यादा अपनी राय नहीं दी, मुझे था कि फिर ये एक्सपर्ट्स हैं ये बताएं। रबीउल अव्वल में शादियां होती हैं तो फिर ये क्या एक बार फिर थर्ड सेशन भी होगा। उसे बुलाएंगे।